नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप सब कुशल पूर्वक होंगे। जय सतगुरु श्री माली जी की जय। जय सतगुरु श्री नाथीराम वाल्मीकि की जय। जय शमशान काली। मैं भगत नरेश कुमार पांचाल अपने महाकाली चैनल में आप सभी भाइयों का, आप सभी बहनों का, आप सभी बुजुर्गों का और आप सभी शिष्यों का फिर से स्वागत करता हूँ। मैं भगत नरेश कुमार पांचाल आज आप सबको एक जानकारी देने जाता हूँ। अभी मेरे पास कल एक फ़ोन आया, एक सुबह भी फ़ोन आया कि गुरु जी आपके बहुत से शिष्य गुरु दीक्षा के 11-11 हज़ार रुपये ले रहे हैं, 21-21 हज़ार रुपये ले रहे हैं और बात करने के फ़ोन पे 11-1100 रुपये, 21-2100 रुपये ले रहे हैं। वो कहते हैं कि भी बात पहले बाद में होगी, पहले हमारे पेटीएम में 1100 रुपये डलवाओ, हमारे पेटीएम में 2100 रुपये डलवाओ, तब हम बात करेंगे। तो क्या वो आपके लक्ष्य कदम पे नहीं चल रहे? क्या वो आपकी बात नहीं मान रहे? क्या सिर्फ उनका मकसद एक पैसा कमाना ही था? क्या सिर्फ वो पैसे कमाने के लिए ही यूट्यूब पे आए थे? क्या पैसे कमाने के लिए ही गद्दी पर बैठे थे? इसलिए उन्होंने गद्दी लगाई थी क्या? वो मेरे से ऐसे से सवाल करते हैं लोग कि जी हमने बहुत से आपके शिष्यों के पास फ़ोन किया अपनी समस्या को लेके। वो कहते हैं पहले हमारे पेटीएम में 1100 रुपये डलवाओ या हमारे पेटीएम में 2100 रुपये डलवाओ, तब माता जी से, तब गुरु जी से बात होएगी, आनी बात नहीं होगी उससे पहले। अगर आपको कोई साधना सीखनी है, कोई साधना करना चाहते हो तो हमसे आके मिले। पर 21,000 रुपये, 25,000 रुपये, 30,000 रुपये, 40,000 रुपये साधनाओं का रेट रखा हुआ उन्होंने। क्या ये बात सत्य है? उन्होंने मेरे से ये पूछा। अब बात भले में वो बात नहीं करेंगे, बात करेंगे तो घमंड में बात करेंगे। इतने घमंड में चूर हो रहे हैं गुरु जी कि आपको हम क्या बताएं। हम आपको फ़ोन करते हैं, आप डायरेक्ट बात करते हो, आप तो कोई पैसा नहीं मांगते, किसी पेटीएम में पैसे नहीं डलवाते। आपके बंदे हैं या आप हो या आपके शिष्य अगर फ़ोन उठाते हैं तो आप तो कभी नहीं कहते मेरे पेटीएम में 1100 रुपये डलवाओ तब बात होएगी, या मेरे पेटीएम में 2100 रुपये डलवाओ तब बात होएगी। नहीं, हम किसी से पैसे नहीं लेते भाई। बात करने का कोई पैसा नहीं है। बात करो, दिन रात करो, कोई दिक्कत नहीं है। रात को मेरा फ़ोन बंद होता है, दिन में मेरा फ़ोन चालू होता है। बात करो, कोई दिक्कत नहीं। बात करने का कोई पैसा नहीं है, सलाह लेने का कोई पैसा नहीं है। हाँ, मेरे शिष्य क्या कर रहे हैं इससे मेरे को कोई मतलब नहीं है भाई। वो पैसे कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे हैं, किसी से कुछ ले रहे हैं या नहीं ले रहे, इससे मेरे को कोई मतलब नहीं। वो उनकी सोच है, मेरे उनके साथ इस मामले में कोई दखलंदाजी नहीं है और ना मैं उनसे दखलंदाजी करना, ना मैं उनसे दखलंदाजी करूँगा। मेरा काम था सिर्फ उनको ज्ञान देना, मेरा काम था सिर्फ उनको दीक्षा शिक्षा देनी। उसके ऊपर अमल करना ना करना वो उनके ऊपर बात है। इसमें मैं उनके ऊपर कोई इंटरफेयर नहीं करूँगा और ना मैं उनसे कोई हिस्सा मांगता, ना मैं उनसे कहता भी तुम अपनी कमाई में से मेरे को इतना हिस्सा दो, या तुम्हारी कमाई में जो 10,000 या 20,000 कमाई है उसमें से मेरे को इतना हिस्सा दो। नहीं, मेरा कोई मतलब नहीं है। वो किसी से 10 ले रहे हैं, 20 ले रहे हैं, 50 ले रहे हैं, 40 ले रहे हैं, मेरा कोई मतलब नहीं। मैं सिर्फ अपने तक सीमित हूँ, अपनी दिक्कत अपनी कमाई तक सीमित हूँ। अपने से अलावा मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं। और वो ये भी बोलते हैं, जैसे मान लो कुछ ने कहा है कि गुरुजी, जैसे मान लो बहुत से लोग ये कहते हैं कि काफ़ी सारे चेले बना लेते हैं लेकिन उनको सिखाते कुछ नहीं है, बताते कुछ नहीं है। कौन कहता है कि नहीं बताते? मेरे को आप एक बात का जवाब दो। गुरु का काम क्या होता है कि सिर्फ दीक्षा देना नहीं होता। गुरु का काम होता है सिर्फ ज्ञान देना, उनको दीक्षा देना, आपको ज्ञान की बात बताना, आपको साधनाओं की जानकारी देना। साधनाओं में आप कितना चल सकते हो, कितना नहीं चल सकते, वो आपने देखना है। गुरु का काम होता है सिर्फ रास्ता बताना, गुरु का काम होता है सिर्फ मार्गदर्शन करना। सिर्फ साधनाओं में चलेगा चेला खुद, दिमाग लड़ाएगा अपना खुद। अगर चेला बैठा साधना पे, यहाँ पे है, दिमाग उसका जा रहा कहीं और, मेरे घर में क्या हो रहा होगा, मेरे बच्चे क्या कर रहे होंगे, अगर मेरे पास कल को देवी आ जाएगी, मैं देवी से ये मांग लूँगा, मैं देवी से वो मांग लूँगा, मैं देवी से करोड़पति बन जाऊँगा, मैं अपना करोड़पति बन के अपने बड़े बड़े महंगी गाड़ियों में घूमूंगा, महंगी महंगी लग्जरी गाड़ियों में घूमूंगा, बैंक कोठियों में रहूँगा, लोग मेरे पैर पकड़ेंगे, मेरे को नोटों के हार पाएंगे, फूलों के हार पाएंगे। तो वो कहाँ कामयाब होगा भाई? इस बात का जवाब दो। वो कभी भी कामयाब नहीं होगा।
और हाँ, जो लोग अपने गुरु की मुंह पे मिठास और पीठ पीछे बुराई करते हैं, मुंह पे गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी, हम आपके लिए जिएंगे, हम आपके लिए मरेंगे, हमने तो कसम खा ली, हमने जीना भी आपके लिए है, हमने तो मरना भी आपके लिए, हम आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, हम आपके सिवा किसी को नहीं तो करेंगे। तो वो फिर बाद में पीछे से कैंचियाँ चलाते हैं, कचर 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 कचर, और उनकी कटवी करते हैं। तो ऐसे चीज़ से ना तो कल कामयाब थे ना आज कामयाब है, लिखवा लो। मैं तो ये कहूँगा भगवान उनको सद्बुद्धि दे, सही ज्ञान दे, सही मार्गदर्शन करे। देखो जी, हर शिष्य का हक होता है आगे बढ़ने का। हर शिष्य सोचता है मैं बहुत आगे जाऊं, बहुत ऊपर तक जाऊं, और हर गुरु चाहता है मेरा चेला बहुत आगे जाए। कुछ गुरु निकम्मे होते हैं जो अपने चेले की टांग खींचते हैं, और कुछ चेले निकम्मे होते हैं जो अपने गुरु की टांग खींचते हैं। कमी दोनों में होती है, गुरु में भी कमी होती है, चेले में भी कमी होती है, लेकिन पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती। होती है? कभी नहीं होती। हर गुरु एक जैसा नहीं होता, हर चेला एक जैसा नहीं होता। इसलिए सभी गधे घोड़े को एक समान ना समझे। एक स्कूल के अंदर पता नहीं कितने बच्चे पढ़ते हैं, तो क्या सारे पास हो जाते हैं? एक गुरु के पता नहीं कितने शिष्य होते हैं, किसी के 100 हैं, किसी के 200 हैं, किसी के 50 हैं, तो क्या सारे ही चेले साधना में सफल हो जाएंगे क्या? उसमें से कुछ चेले ऐसे जो मेहनत करके बहुत आगे निकल जाते हैं, कुछ चेले ऐसे जो पीछे भी रह जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ उदाहरण के तौर पे, मेरा जो चेला जिसकी पीछे फोटो लग रही है ऋषिराज, मेरा जो चेला ये राकेश भगत सोनीपत से, ये रेनू यमुनानगर से, एक रेनू हरिद्वार से, एक बिट्टू गहलोत पानीपत से जो बिट्टू भगत है, एक संतोष माता यमुनानगर से, नाम उसका भी लूँगा मैं, वो भी शिष्य है। मैं किसी की बुराई में नहीं हूँ, किसी की भी, सब शिष्य हैं, सब ने मेहनत करी है, मेहनत करके सब आगे बढ़े हैं। मेहनत करो आगे बढ़ोगे, कभी किसी से जलेस ना करो, कभी किसी की कटवी ना करो, कभी किसी से ईर्ष्या ना करो, कभी किसी का गलत ना सोचो, कभी किसी के बारे में गलत ना बोलो। देखो जी ऐसे है, ऋषिराज ने भी मेहनत करी है। कल तक ऋषिराज गाड़ी चलाता था, ड्राइवर था, सिर्फ किसी की गाड़ी चलाता था, कोई माँ के पेट से भगत बन के नहीं निकला था। वो मेरे पास आया, उसने मेरे पास रह के गुरु दीक्षा ली, साधनाएं करी, मेरे से मार्गदर्शन प्राप्त करा, तो आगे बढ़ गया। बिट्टू गहलोत है, बिट्टू गहलोत का अपना काम है बैंड का, किशोर बैंड के नाम से है वो। मैं उन सब की बात बताऊंगा आज आपको। किशोर बैंड के काम करता है बिट्टू गहलोत, कोई शुरू से भगत नहीं है। उसने मेहनत करी, साधनाएं करी, वो आगे बढ़ गया। उसको मैंने एक बात कही थी, क्या तू सारी उम्र ही बैंड बजाएगा भाई? क्या सारी उम्र ही बैंड का काम करेगा? कुछ जन कल्याण की सेवा भी कर, साधनों पर ध्यान दे, साधना कर, जन कल्याण की सेवा कर। मेरे को इस बात से कोई मतलब नहीं है ऋषि से, मेरे को इस बात से मतलब नहीं है बिट्टू गहलोत से, मेरे को इस बात से मतलब नहीं राकेश से, मेरे को इस बात से मतलब नहीं रेनू से, मेरे को इस बात से नहीं मतलब है संतोष माता जी यमुनानगर वाली से, ना मेरे को हरिद्वार वाली रेनू से मतलब है। भाई आप क्या किससे ले रहे हो, क्या किससे कमा रहे हो, क्या किससे मांग रहे हो, मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं। मेरे को अपने से मतलब है बस, मैं क्या कर रहा हूँ किसके लिए। भाई कौन किससे क्या ले रहा है, मेरे को इससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको किससे क्या लेना है, क्या देना है, उससे वो आपके है, हमारा किसी से कोई मतलब नहीं, ना मेरी किसी से कोई वो है। मेरे को बोलते हैं भी आपके शिष्य, वो शिष्य देखो जी बहुत है, शिष्य मेरे बहुत है। पंजाब में भी है, दिल्ली में भी है, राजस्थान में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, गुजरात में भी है, उड़ीसा में भी है, झारखंड में भी है, नेपाल में भी मेरे 7 चेले हैं, और विदेश में भी है। एक अमेरिका में भी है, एक स्विट्जरलैंड में भी है, एक इटली में भी है, जो पंजाब से वहाँ जाके बसे हुए हैं, वहाँ पे बैठ के भी अपना ध्यान लगा रहे हैं, गुरु दीक्षा का जाप कर रहे हैं। तो मेरे को ऐसे है भाई, सब अपना अपना कर्म कर रहे हैं, करो। और बहुत से चेले ऐसे हैं जिनको आगे बढ़ने की लालसा होती है, आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत तरक्की करना चाहते हैं, वो सोचते हैं हम आगे और उच्च कोटि के भगत बने, तो वो गुरु की तलाश में रहते हैं। रहो भाई, करो, एक गुरु बनाओ, 2 गुरु बनाओ, 3 गुरु बनाओ, 4 बनाओ, बड़ो अच्छी बात है, लेकिन सदगुरु तो एक ही रहेगा, जिससे आपने पहले गुरु दीक्षा ली रहेगा वही मेन। पहला गुरु जो आपने बनाया है मेन वही रहेगा। उसके बाद आप अगर आप पीछे 10 गुरु बनाओ, लेकिन वो ही मेन रहेगा, ये ध्यान रखना बस। अब मेरे गुरु भी तो है, मैंने भी तो 9 गुरु बनाए हैं। मेरा सबसे पहला गुरु था नाथीराम वाल्मीकि जी, सतगुरु नाथीराम वाल्मीकि जी मेरे पहले गुरु हैं, जो वाल्मीकि समाज के थे,
दूसरे गुरु नंबर पे थे मेरे डॉक्टर नयनदत्त श्रीमाली जी, जो जोधपुर राजस्थान के थे। सन 1994 में मैंने उनसे गुरु दीक्षा प्राप्त करी थी। सन 1994 में। सन 1990 में मैंने नाथीराम जी से गुरु दीक्षा ली थी। सन 1990 में। सन 90 में मैंने नाथीराम से गुरु दीक्षा ली थी। सन 1994 में मैंने डॉक्टर नयनदत्त श्रीमाली जी से जोधपुर राजस्थान में जाकर गुरु दीक्षा ली थी और वहां से मैंने दीक्षा ग्रहण करी थी। सन 1996 में मैंने गोवर्धन गुरु राजा खेड़ी पानीपत से प्राप्त करी थी। इसी तरह मैंने 9 गुरु बनाया, मुस्लिम भी गुरु बनाया मैंने। एक देवबन के गुरु थे मेरे, मुस्लिम जाति के, मुस्लिम धर्म के, देवबन के, जो माना गंगो के पास देवबन गांव है जहाँ पे जीनों की पढ़ाई होती है, उनसे भी मैंने दीक्षा ग्रहण करी थी। मुस्लिम गुरु काफ़ी उम्र के थे, 80-85 साल की उम्र थी। उनसे भी मैंने दीक्षा ली, 1.5 साल उनके साथ रहा। हरिद्वार में मेरे गुरु थे अंगोरी, उनसे भी मैंने दीक्षा ली। भाई कितने गुरु मैंने भी बनाए हैं, क्योंकि आगे ऐसे नहीं बढ़ा जाता, गुरु के द्वारा ही बढ़ा जाता है। अपनी मर्जी से कोई नहीं बनता, गुरु बताएंगे तभी आगे बढ़ेगा आदमी। तो इसलिए भाई मेरे को उनकी कमाई से, उनके क्या कर रहे हैं उनसे कोई मतलब नहीं था भाई। इसलिए मेरे को फ़ोन ना करे, फ़ोन करके मेरे को ये बात ना बोले कि भाई आपके चेले आप क्या कर रहे हैं, आपके चेले ये इतने पैसे ले रहे हैं, आपके चेले वो कर रहे हैं। मेरे को उनसे कोई मतलब नहीं है भाई। और हाँ, बाजार में मिलने वाली हर चीज़ असली नहीं होती, हर चीज़ नकली नहीं होती। क्योंकि मेरे से कईयों ने पूछा है कि गुरुजी हम अगर किसी से कहते हैं जी हमारे को रुद्राक्ष की माला लेनी है, या मान लो हकीक की माला लेनी है, या मान लो मुंड की माला लेनी है, भी वो बाज़ार में असली नहीं होती, ये नहीं होती। भाई बाज़ार में देखो क्या चीज़ असली मिलेगी और क्या चीज़ नकली मिलेगी। ओरिजिनल आपको देगा कौन, ये बताओ। और ओरिजिनल पैर की आपको नुकसान करना है क्या? अब ये माला मैंने पैर रखी है, मुंड की माला है, ये पत्थरों की बनी हुई है, पत्थरों की, ठीक है जी। तो असली कौन देगा? और असली पैर के आपको मरना है क्या? ये माला मैंने पैर रखी है, ये लाल हकीक है, ठीक है, हकीक की माला है, ये भी ओरिजिनल नहीं है। मैं क्यों कहूँ इसको ओरिजिनल है? क्योंकि ओरिजिनल देखो जी, हर चीज़ ओरिजिनल नहीं होती, हर चीज़ नकली नहीं होती। इसलिए भाइयों मेरे को फ़ोन ना करे, ना मेरे को फ़ोन करके पूछे कि गुरुजी वो ये बता रहा है, वो ये कह रहा है। भाई ऐसे जो कर रहा है, जैसा कर रहा है उसको करने दो, ठीक है जी। जो करेगा अपने लिए करेगा, उसमें मेरा कोई वो नहीं है। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ और एक नई वीडियो के साथ। जय महाकाली, जय शमशान काली। भगवान आप सबको सद्बुद्धि दे, सही ज्ञान दे, सही दिशा दे, सही मार्गदर्शन दे। अब मेहनत करो, तरक्की करोगे, मेहनत से ही सफलता मिलती है। अगर आप मेहनत करोगे तभी कुछ मिलेगा, बिना मेहनत करे कुछ नहीं मिलेगा। मैंने जिन जिन चेलों के नाम लिए हैं, सबसे पहले ऋषिराज, दूसरे नंबर पे बिट्टू गहलोत पानीपत से किशोर बैंड, तीसरा राकेश जो इस टाइम होलसेलर का काम करता है, रेते और बजरी का होलसेलर का काम है इसका, रेते और बजरी का खुद का काम है, खुद के ट्रक हैं, खुद के ट्रैक्टर हैं। रेनू यमुनानगर से, रेनू भगत यमुनानगर से, संतोष माताजी यमुनानगर से, रेनू हरिद्वार से, हरिद्वार वाली रेनू। एक देहरादून में चेली, मैं आपको बता देता हूँ, देहरादून, अमृतसर, जलंधर, दिल्ली में 7 हैं, राजस्थान में 4 हैं जो अपनी चैली गद्दियाँ लगा रहे हैं। कुछ ने यूट्यूब के चैनल बना रखे हैं, कुछ ऐसे ही चल रहे हैं। एक कुरुक्षेत्र में भी है चेला मेरा, जो भैरव जी का भगत है, जो भैरव जी की गद्दी लगा रहा है कुरुक्षेत्र के अंदर, लेकिन उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल नहीं बना रखा। वो कह रहा है गुरु जी जब आप मेरे को इजाज़त दोगे तब मैं चैनल बनाऊंगा, अभी मैं चैनल नहीं बनाता, बस चल रहा हूँ मैं बस। भाई ऐसे बहुत से मेरे चेले हैं, 15-16 चेले हैं जो गद्दियाँ लगा रहे हैं, लेकिन कुछ चैनल बना लिए, कुछ नहीं बना रहे हैं। वो कह रहे हमारे को जरूरत ही नहीं चैनल बनाने की, हम बगैर चैनल की चल रहे हैं, हमारे को क्या जरूरत है, जब गुरु जी इजाज़त देंगे बना लेंगे। तो इसलिए भाइयों जो जिसका कर हमें करने दो, ना मैं उनसे हिस्सा लेता, ना मेरे को उनके हिस्से से कोई मतलब है, बस बात खत्म। ना मैं किसी से गलत कहता और ना मैं कभी किसी को गलत बोलूँगा, ना मेरी किसी से लड़ाई, ना मेरा किसी से बैर। जय माँ काली, जय शमशान काली।